अमानत का बदला। बहुत साल पहले पहाड़ों के दामन में एक खूबसूरत गांव आबाद था। इस गांव में अब्दुर्रहमान नाम का एक नौजवान रहता था। वो गरीब जरूर था, मगर दियानतदारी, सच्चाई और अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। इसके वालिद दुनिया से जा चुके थे और वो अपनी बूढ़ी वालिदा और छोटी बहन की कफालत करता था। हर सुबह वो फजर की नमाज अदा करता, कुरान करीम की तिलावत करता, वालिदा से दुआ लेता और रोजगार की तलाश में निकल जाता। गांव के लोग इस पर इतना एतमाद करते थे कि अगर किसी को अपनी कोई कीमती चीज महफूज रखनी होती तो वो अब्दुर्रहमान के पास अमानत रख देता। एक दिन गांव में एक ताजिर आया। इसके पास सोने के सिक्कों से भरी एक थैली थी। नमाज का वक्त हुआ तो उसने जल्दी में वो थैली अब्दुर्रहमान के पास रखते हुए कहा, भाई, मैं नमाज पढ़कर फौरन वापस आता हूं, ये अमानत संभाल कर रखना। अब्दुर्रहमान ने मुस्करा कर कहा, फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह आपकी अमानत महफूज रहेगी। नमाज के बाद ताजिर को अचानक एक जरूरी काम पेश आ गया और वो जल्दी में दूसरे शहर चला गया। वक्त गुजरता गया। एक हफ्ता, फिर एक महीना, फिर कई महीने गुजर गए, मगर ताजिर वापस ना आया। गांव वालों ने कहा, अब्दुर्रहमान, इतना वक्त गुजर गया है, शायद वो कभी वापस ना आए। ये माल अब तुम रख लो। अब्दुर्रहमान ने जवाब दिया, नहीं, अमानत कभी अपनी नहीं होती। जब तक इसका मालिक ना आ जाए, ये मेरे पास महफूज रहेगी। उसने वो थैली एक महफूज जगह रख दी। हर चंद दिन बाद उसे देख लेता कि कहीं कोई नुकसान तो नहीं हुआ। एक साल बाद गांव में शदीद कहत पड़ गया। लोगों के घरों में खाना खत्म होने लगा। अब्दुर्रहमान के घर में भी सिर्फ चंद दिन का आटा बाकी था। इसकी वालिदा ने कहा, बेटा, अगर चाहो तो इस अमानत में से कुछ ले लो, बाद में वापस कर देना। अब्दुर्रहमान ने अदब से जवाब दिया, अम्मो, अगर हम अल्लाह के खौफ से अमानत में खियानत नहीं करेंगे तो अल्लाह जरूर हमारे लिए कोई रास्ता निकाल देगा। इसी शाम एक अजनबी शख्स उनके दरवाजे पर आया। उसने कहा, मैं मुसाफिर हूं, रास्ता भूल गया हूं, क्या आज रात मुझे यहां रहने की इजाजत मिल सकती है? हालांकि घर में खाना बहुत कम था, मगर अब्दुर्रहमान ने खुश दिली से इसे अपने साथ बिठाया और जो कुछ मौजूद था वही खाने के लिए पेश कर दिया। सुबह जब मुसाफिर जाने लगा तो उसने कहा, तुमने तंग दस्ती में भी मेरी इज्जत की, अल्लाह तुम्हें इसका बेहतरीन बदला दे। चंद दिन बाद वही ताजिर वापस आया। उसका चेहरा परेशान था। उसने कहा, मैं डाकुओं के हमले में जख्मी हो गया था, फिर कई महीने इलाज चलता रहा। मुझे डर था कि शायद मेरी अमानत कभी ना मिले। अब्दुर्रहमान फौरन घर गया, वो थैली लाया और ताजिर के हवाले करते हुए बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी अमानत इसी तरह महफूज है जैसे आप छोड़ कर गए थे। ताजिर ने थैली खोली। इसमें एक भी सिक्का कम न था। वो हैरत से बोला, तुम चाहते तो ये सब अपने लिए रख सकते थे, किसी को खबर भी ना होती। अब्दुर्रहमान ने मुस्करा कर कहा, लोगों से शायद बात छप जाती, मगर अल्लाह ताला से कुछ भी पोशीदा नहीं। ये सुनकर ताजिर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आज मैंने सच्ची दियानतदारी अपनी आंखों से देखी है। उसने इनाम के तौर पर सोने के चंद सके पेश किए, मगर अब्दुर्रहमान ने लेने से इनकार कर दिया। ताजिर ने कहा, यह अमानत का बदला नहीं, बल्कि मेरी खुशी का तोहफा है, उसे कबूल कर लो। वालिदा के इसरार पर अब्दुर्रहमान ने तोहफा कबूल कर लिया। ताजिर शहर का बहुत बड़ा कारोबारी आदमी था। उसने अब्दुर्रहमान से कहा, मेरे साथ शहर चलो, मुझे अपने कारोबार के लिए तुम जैसे ईमानदार इंसान की जरूरत है। अब्दुर्रहमान ने इस्तिखारा किया, वालिदा से मशवरा लिया और फिर शहर चला गया।
چند ہی سالوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کے کاروبار میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ وہ خود ایک کامیاب تاجر بن گیا، مگر اس کی عاجزی پہلے جیسی ہی رہی۔ وہ ہر سال یتیموں، بیواؤں اور غریب خاندانوں کی مدد کرتا، مسجد کی خدمت کرتا اور طلباء کی تعلیم کا خرچ اٹھاتا۔ ایک دن اس نے اپنے گاؤں میں ایک بڑا مدرسہ اور ایک کنواں تعمیر کروایا تاکہ آنے والی نسلیں بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ افتتاح کے موقع پر گاؤں کے امام صاحب نے فرمایا، عبد الرحمن کی کامیابی دولت کی وجہ سے نہیں بلکہ امانت، دیانت اور اللہ پر بھروسے کی وجہ سے ہے۔ عبد الرحمن نے سر جھکا کر کہا، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک سچا فیصلہ انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ اس دن پورے گاؤں کے لوگ ایک ہی بات کر رہے تھے، ایمانداری کبھی نقصان نہیں دیتی بلکہ دیر سے صحیح اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ سبق: امانت میں خیانت نہ کرنا، سچ بولنا اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا مومن کی پہچان ہے۔ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے دیانت داری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں اسے عزت، برکت اور کامیابی عطا فرماتا ہے۔